ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम सोच रहे थे कि सीमा हैदर से हम ही परेशान हैं कि सीमा हैदर कब जाएगी, सीमा हैदर क्यों नहीं जा रही है, सीमा हैदर धड़ल्ले से वीडियो बना रही है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, हमसे ज़्यादा सीमा हैदर परेशान है। अब आप कहोगे तुम्हें कैसे पता, तो हमें जो पता है मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। और आपसे शिकायत है, ना तो आप लाइक करते हो, ना तो आप कमेंट करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, और फॉलो तो करते ही नहीं हो। भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, बस आपका 1 रुपया दान में लग जाता है, पुण्य आपको मिल जाता है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो जो भी नए लोग हो, और लाइक कर दो। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। सीमा हैदर कहती है डांस की वीडियो बनाऊं तो भारत के लोग कहते हैं मुजरा कर रही, मार्केट जाऊं तो कहते हैं धड़ल्ले से घूम रही है, सरकार का डर नहीं है, आओ सरेस्टिंग में है, ये उल्लंघन कर रही है। बाज़ार जाऊं तो दिक्कत, पार्लर जाऊं तो दिक्कत, हमारा तो जीना मुश्किल है। खाना मैं बनाऊं तो ये तसले पे हाथ रख रखा है, और ऐसे आटा मार रही है, ऐसे कर रही है, अभी नहाई नहीं है। और अगर सचिन से खाना बनवाऊँ तो इसने नौकर बना के रख दिया है। भाई मेरा तो जीना मुश्किल हो गया। मैं नहीं कह रही है, ये सीमा हैदर का कहना है कि मेरा तो जीना मुश्किल हो गया। मैं ऐसा कौन सा दिन आएगा जो मैं भी उड़ूँगी, मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा मेरे ऊपर। तो मैं बता दूं सीमा हैदर कि तेरे ऊपर ऐसा होगा ही नहीं कभी कि ऑब्जेक्शन ना उठे, क्योंकि तुझे नागरिकता कभी मिलेगी नहीं। ऐसा जब हो सकता है जब तुझे नागरिकता मिले, और नागरिकता नहीं मिल सकती। हाँ, सब कहते हैं 100%, हम कहते हैं 200%, तुझे नागरिकता नहीं मिलेगी। तुझे और तेरे बच्चों को यूँ निकाल के फेंका जाएगा यहाँ से, तू सोच भी नहीं सकती। फिर लप्पू लप्पू चिल्लाएगी कुर्ता फाड़ के, यही गाना गाएगी और कुछ नहीं, क्योंकि 100% है, श्योर है, एक महिला को भगाना है यहाँ से, बिल्कुल भगाना है, आउट करना है, जाना है, इसको रखना ही नहीं। क्योंकि जब तक नागरिकता इसको नहीं मिलेगी, जब तक पाकिस्तान ये जाकर अपने कागज़ वहाँ रद्द नहीं करवाएगी, जो इसका वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का इसका पहचान पत्र है, जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ कैंसिल नहीं करवाएंगे कि अब हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो यहाँ तब बनेगा। वहाँ से लाएगी लेटर, जब यहाँ पे इसको नागरिकता मिलेगी, जब जाके इसको नागरिकता मिलेगी, जब इसके पहचान पत्र बनेंगे। तो मेरे भाई भूल जाओ, ये जिनके दिमाग में सड़ रहा हो ना कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी, AP सिंह दिलवा देंगे। AP सिंह भारत नहीं चलाते, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वकील हैं। बस उनको बोलना ज़्यादा आता है, किसी की भी झंड उखाड़ देते हैं, और किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी कि इनसे कोई पंगा ले। बाकी वो मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और बिना मतलब किसी औरत से पंगा भी नहीं ले सकते। नहीं तो औरत क्या होती है, इनको 2 मिनट में बता देगी कि औरत नाम की चीज़ क्या होती है। किसी औरत से पंगा लेके तो देखेंगे, तो इनको कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो सीमा हैदर कहती है क्या ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है हमें, अगर ऐसी ही जीनी है तो मुझे जाना है पाकिस्तान। तो ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। जब कहते हैं ना 4 औरतें बैठती हैं तो बातें करती हैं, यही बातें होती हैं कि अगर नागरिकता नहीं मिलेगी। अब देखो, कहते ना कोई इंसान थोड़ा कहता है, ज़्यादा समझना पड़ता। अगर नागरिकता नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ रहने का हमें क्या फ़ायदा, तो इससे अच्छा तो हम पाकिस्तान में ही थे। नागरिकता तो थी, यहाँ तो बाहर जाओ तो आफत, घर में रहो तो आफत। इतनी बात नोट करते हैं, रोज़ वीडियो बना देते हैं लोग, हमें परेशानी होती है। और हमारे 5 बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर कल को कोई उंगली उठेगी, मेरे बच्चे कल बड़े होंगे। तो मैं सीमा हैदर तुझे भगोड़ी बता दूँ, आज पता चली कि तेरे 5 बच्चे हैं। वो तो जो तू आई थी जब भी 5 बच्चे थे। हम लोग शुरू से ही कहते कि लप्पू भी तेरा बेटा ही है, तो अब तो 6 बच्चे हो गए तेरे। और तू सोच रही थी कि वहाँ जाएंगे, हम कांड करेंगे, नागरिकता मिल जाएगी। अरे तू जब से आई है, जब से जो रह रहे थे बेचारे पाकिस्तान के, उनको भी गो कर दिया गया, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। कुछ लोग अच्छे भी थे, सचमुच में वो शादी करके शादी निभा रही थी महिलाएं, उनको भी भगा दिया गया। तो तू कितनी हमारे देश के लिए पनौती है, तू मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी पनौती है, ये मुसलमान भाई कमेंट करके बताएंगे। और तू ही क्या बताएगी, तू तो खैर है ही पनौती, सबके लिए पनौती है। पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। मेरे भाई ये महिला पाकिस्तान से जब से यहाँ आई घुसपैठी, जब से बांग्लादेशी क्या पाकिस्तानी क्या मतलब जहाँ के भी अवैध रूप से रह रहे थे घुसपैठी, सबको रिपोर्ट कर दिया गया। जो उनकी झुग्गी बनी थी उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, और जो वीज़ा लेके आए थे उनको भगाया गया। जो शादी करके रह रही थी, लाइफ टाइम तक वीज़ा था, उनका भी रद्द करके भगाया गया। तो देखो कहीं ना कहीं किसी किसी के दिल पर चोट भी लगी है, इस महिला की वजह से ही चोट लगी। क्योंकि ये महिला नहीं आती तो ना पहलगाम में हमला होता,
ये महिला नहीं आती तो शायद हिंदू मुस्लिम ना होता। ये महिला के आने से बहुत लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये महिला साजिश है, उसका हिस्सा है। अगर ये हिस्सा नहीं होती तो उस समय ये ज़रूर वीडियो बनाती और कहती कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान वालों ने गलत किया भारत के साथ। और अगर कहेगी भी तो मेरे देश की रक्षा करना, तेरा देश तो पाकिस्तान है, फिर मेरे देश में क्या कर रही भगोड़ी, फिर मेरे देश में क्या कर रही, गो भाग यहाँ से। और 5 बजे जो लेके आई है ना, ये तेरे ऊपर ही क्या क्या बजाएंगे तुझे खुद नहीं पता। बड़े होने तो अभी तेरा बच्चा राज जो तू कच कहती तो आके दिखाता है और तू ज़बरदस्ती हाथ जोड़ के लाती कैमरे के आगे। सबको पता तेरी बेटी क्या करती है तेरे साथ, तुझे ही पता होगा। जो प्रियंका और राज इसके साथ करता है ये सीमा हैदर ही जानती है, इसका दुख जानता है, बाकी किस कोई नहीं जानता। AP सिंह महोदय आते हैं, AP सिंह के लिए जो वो कहते हैं ना मामा भांजे रिश्ता सामने लाना, तो बच्चों को पहले हाथ जोड़ के मिन्नतें की जाती हैं। बच्चे मामा को चिपकना है, मामा मामा करना है, हंसना है, मुस्कुराना है, फिर भी बच्चे चले तो जाते हैं ज़बरदस्ती, यूं मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं उनके पास, उसको देखना तक नहीं पसंद कर सकते। आप लोगों ने एक वीडियो मैंने बनाई थी, देखी होगी, जिसमें कह रहा था कि सबसे अच्छा कौन, मेरे मामा। तो देखा था, बच्चों की शक्ल देखी थी, बच्चों का मुंह देखा था, बच्चों का फेस देखा था। तो बच्चे इसको ना तो मामा कहना पसंद करते हैं, ना इस इंसान को पसंद करते हैं, क्योंकि उसको पता है जब ये आता है तो हमारे पास नहीं, मेरी मम्मी को लेके बैठता है, मम्मी के साथ बातें करता है। तो सीमा हैदर चारों तरफ से परेशान है, दिखती खुश है बट अब परेशान है। आप लोगों ने देखा होगा 6 महीने 8 महीने की पहले की इसकी वीडियो देख लेना, कितनी मोटी थुली थी, और अब देख लेना मोटी है अभी भी, कहते हैं ना यहाँ आके तो चढ़ाई है रंग, बट जो परेशानियाँ इसकी हैं वो दिख रही हैं, मार पिटाई भी दिख रही है। इसको पता है नागरिकता हमें मिलेगी नहीं, केस इस पर इतने सारे लगे हुए हैं, बट जब खाती इतना बढ़िया बढ़िया है, आपको क्या लगता वो सनातनी बन चुकी है, वो चिकन नहीं खाती, वो सब खाती है, वो चिकन बिरयानी अंडा कड़ी सब खाती है। पेल के प्याज खाते हैं लोग, पकौड़ी में डाल के। पिछली बार देखा था पकौड़ी बनाई थी, कितना प्याज दिख रहा था, देखो पकौड़ी है, इसमें प्याज है, दूर से दिख रहा, ये प्याज है, ये प्याज है, ये प्याज है। भाई बारिश हो रही तो मैंने कहा पकौड़ी बना ले, मेरा बेटा बना के लाया है पकौड़ी और चाय। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, फिर पीऊँगी। तो इसके घर में प्याज तक छुपाया जाता है कि सीमा तो प्याज भी नहीं खाती, हम लोग लहसुन भी नहीं खाते, हम शुद्ध सनातनी बन गए। अरे गाय खाने वाली को घर में बिठा रखा, तुम शुद्ध सनातनी कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। जो अंडे खाता वो अंडे नहीं छोड़ता, जो मीट खाता वो मीट नहीं छोड़ता। इसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसकी जितनी वीडियो आई जफ़र के साथ में वो सब रियल थी, एक भी एडिट नहीं थी। जितनी इसकी वीडियो मुजरे वाली आई वो कोई भी एडिट नहीं थी। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये महिला एक एजेंट है और ये अपना काम करने आई थी, पर ये फंस चुकी है। ये प्यार में नहीं आई थी, ना यहाँ रुकने आई थी, ना प्यार करने आई थी। सिर्फ 2-4-5 महीना 1 साल रहना था, अपना काम तमाम करना था और फुर्र से फुलझड़ी को निकल जाना चाहिए था। इसीलिए उसने वीज़ा नहीं लिया था, नहीं तो उस समय जिस समय सीमा इधर आई थी बहुत वीज़ा मिल रहे थे, धड़ल्ले से वीज़ा मिल रहे थे। क्योंकि उससे पहले क्या उससे बाद के भी बहुत सारे जब गए हैं तब पता चला कि कोई कह रहा मैं तो 20 दिन पहले आया था, कोई कह रहा मैं तो 10 दिन पहले आया था। वीज़ा कभी भी बंद नहीं थे, वीज़ा के ऊपर कुछ चीज़ें लागू थी। सीमा हैदर अगर आती तो वीज़ा लेके आ सकती थी, इसलिए वो वीज़ा लेके नहीं आई, क्योंकि फुलझड़ी को फुर्र होना था और अब फंस गई है। तो आप लोग जो दिमाग में आपका चल रहा है ना कि सीमा बहुत खुश है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये माइंड से उतार दो। दुखी, परेशान, लाचार, बस यही है सीमा, ये सच्चाई है। सीमा भी चाहती पाकिस्तान जाना और बच्चे भी चाहते पाकिस्तान जाना, जान छुड़ाना चाहते हैं सचिन से, जान छुड़ाना। क्योंकि जो सीमा इधर वहाँ मस्तियाँ काटती थी, अय्यासियाँ करती थी, अय्यासी उड़ाती थी, वो यहाँ नहीं है। क्लब में जाती थी, डांस करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, सब कुछ खाती थी, जो करना होता था वो करती थी। अब क्या है, जो करती है वो घर में रह के करती है, कहीं जाती है तो साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं। तो जो इंसान आवारा हो, आप आवारा तो समझते ही होंगे, आवारा हो उसके साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड बॉडीगार्ड दे दिए जाए, उसकी ज़िंदगी क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी हर वीडियो में एक एक बात सत्य होती है, गलत नहीं होती। तो जो सीमा हैदर की बेचैनी है और बेताबी है और जो मजबूरी है, यही है कि वो घर से बाहर नहीं निकलने दी जाती है। वाह दीदी, वाह दीदी नहीं दीदी, वाह दीदी। वो घर में रखी जाती है ताले में, समझ लो। अगर वो कहीं जाती है तो AP सिंह साथ होते हैं। भाई सचिन लप्पुआ कहीं रहे तो वो कहीं कॉल भी कर ले, कहीं बात भी कर ले। और जब सीमा की पिटाई होती है, इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो 1-2 मिनट ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। फटाफट लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किया है कमेंट भी करो और बातें भी सुनो। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो सीमा हैदर जो है
जाना चाहती है पाकिस्तान, क्यों जाना चाहती है और ये क्यों पिटाई होती है, सब कुछ बताने वाली हूँ। जब सीमा हैदर कहीं गाड़ियों में बैठी दिखती है तो सचिन साथ में रहता है, बच्चे साथ में रहते हैं, और आगे जाके फिर AP सिंह महोदय भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे वीडियो कट कर दी जाती है, ठीक है। और वो दाएँ बाएँ साथ रहते हैं। और रात की बात रह गई, रात को जब इसकी पिटाई होती है तब लपुआ अगर देख लेता है वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही रात को, या फिर वो किसी से वैसे बात कर रही, यहाँ की बुराइयाँ कर रही, तो सचिन इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, और फिर इसके ऊपर बजाता है, और या तो दारू पी के आता है तब बजाता है। तो एक बार बताओ, कोई महिला होगी अपने इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने, एक अवैध अलीगल पति भी नहीं है, वो पति बनाया है, उसके साथ रह के पिटाई खाएगी, मार खाएगी, तो उसकी ज़िंदगी तो जहन्नुम है, झंड है। वो क्यों रहेगी उसके साथ, क्यों रहना पसंद करेगी? एक ही कमरे में रहो, कमरा, छत जाओ, छत से नीचे जाओ, ये तो शुक्र है। वो ज़बरदस्ती जाती है बाहर, उसको लगता है कि मेरी बेल कैंसिल हो, या मुझे जेल में डाल दिया जाए, या मुझे डिपोर्ट कर दिया जाए। और जेल जाएगी तो हो सकता है जल्दी से डिपोर्ट भी हो जाए। जब तक कि जेल नहीं जाएगी, इसका जो केस है यहीं अटका रहेगा, ना ये रहेगी घर की, ना रहेगी घाट की। इसके बच्चों का भविष्य खराब है, सबको पता है, और इसका भी भविष्य खराब है। इसका भी कहीं से भी भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बंदा खुल के जी नहीं सकता, अपने कहीं घूमने नहीं जा सकता, और ये घूमना क्या है, ये तो ज़बरदस्ती घूमती है, ज़बरदस्ती वीडियो बनाती है, क्योंकि ताकि मेरे ऊपर कोई एक्शन ले, मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाए, मेरे व्यू ज़्यादा आए, मेरे पास पैसा ज़्यादा है। कम से कम पैसा तो ज़्यादा है, कुछ तो नहीं है, समझ गए? बाकी आपको पता है इसका कोठा अब कम चल रहा है, पहले जैसा नहीं चल रहा है। जैसे पहले इसका चलता था, लोग आते जाते रहते थे, तो कहती थी कि भाई वो मत लाना, क्या बोलते हैं, अरे ज़्यादातर उसमें बनता है ये सावन में, रसगुल्ले लाना, रसगुल्ले, मैं रसगुल्ले की शौकीन हूँ, तो भाई जो भी आना मेरे घर रसगुल्ले लाना। तो वो यही महिला है। अब वो कोठा भी नहीं चल रहा पहले जैसा, अब गिफ्ट भी बहुत कम आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं तो वही आ रहे हैं गिने चुने, जो इसके अपने खुद के खास हैं, जो लिंक से जुड़े हैं इसके, कि ये क्या करने आई है यहाँ, जिसको पैसा देने देना है कि सीमा ये वाला कांड कर, तेरे लिए गिफ्ट आ रहा, तू ये वाला कांड कर, तेरे लिए गिफ्ट आ रहा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें सीमा साजिश है, और सीमा एक जासूस है, एक क्रिमिनल है, और बहुत बड़ी साजिश के तौर पे आई है। सीमा कोई नॉर्मल महिला नहीं है, और ये आतंकवादियों से मिली हुई है, और इसका कनेक्शन भी हो सकता है। ये कोई प्यार में नहीं आई थी, अगर प्यार में आती तो क्या लप्पू ही मिला था? बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लप्पू झप्पू के साथ नहीं आती। लप्पू के पास क्या था? धन नहीं, दौलत नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, फिर किस लिए आती वो? जब लप्पू के पास कुछ था ही नहीं, 8,000 की नौकरी के लिए 4 बच्चे पाल देता, 5वीं सीमा, 8,000 से कुछ भी ना होता, कुछ भी नहीं होता। ये कुछ नहीं हो रहा था, जब ये तो सब कुछ पता चला, जब ये कहीं और रही 2-3 महीने, किराए पे इसका खर्चा नहीं चल रहा था, खिचड़ी खा खा के मर रही थी, तभी तो नेत्रपाल ने कहा कि कोर्ट मैरिज करके आओ, मैं अपने घर में रख लूँगा। तभी तो ये पकड़े गए थे, नहीं तो काहे को पकड़े जाते, एक कांड करके भाग लेती। तुम ये कहते रहते सीमा भाभी आई थी, चली गई, रोते कांड करके जाती, ऐसे नहीं जाती। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा।